हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी से आप सभी परिचित होंगे। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो उनकी बातें आपके जीवन में ऊर्जा का संचार कर देगी। जिस प्रकार की उनकी प्रेरणा स्तर की बातें हैं, वाकई लाजवाब है। किसी भी व्यक्ति के भीतर उत्साह भर देती है। और इसी कारण उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो एक युवा थे। उनकी देहांत बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी, मात्र 38 साल की उम्र में। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने जो कार्य किया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, वो बहुत अद्भुत था। उनका संघर्ष अद्भुत था और इसी कारण वो दुनिया भर में याद किए जाते हैं। चलिए उनके कुछ विचारों को हम इस वीडियो में देखते हैं। वो कहते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। आगे कहते हैं, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्या सुंदर बात उन्होंने कही है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। आम आदमी ऐसे ही सोचता है और इसीलिए उसका सारा जतन होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, आप समझ जाइए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, यानी कि आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे। क्योंकि सही मार्ग पर चलने में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती है, समस्या आती है। आलसी लोगों के जीवन में क्या कठिनाइयाँ आएगी, जो कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, उसके जीवन में तो समस्याएं आएंगे ही। और जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान लोग हुए, उनका जीवन उठाकर देखें तो कई प्रकार के उनके जीवन में समस्याएं आती थी। और इसी बात को वो यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे विचारों के कारण ही है, हमारे सोचने के कारण ही है, या इस भौतिक जगत में हमने कुछ पकड़ रखा है, उसी के कारण है। और उसी बात को जोर देके कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, उसे त्याग दो। और यही हम नहीं कर पाते। हम स्वार्थवश, लालचवश किसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। भले उससे कई प्रकार का हमें दुख मिलता हो, लेकिन हम उसे त्याग नहीं पाते। और जिसके कारण हमारा जीवन कमज़ोर हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम खुलकर जी नहीं पाते। इसीलिए यहाँ विवेकानंद जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें कमज़ोर करता है, उसे जहर की तरह त्याग दो। आगे वो कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। क्या लाजवाब बात कही है उन्होंने। यानी कि जब तक जीवन है तब तक सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम जब स्कूलों में पढ़ रहे हैं तभी तक हमारा सीखने का समय है, उसके बाद सीखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि भाई अब तो पढ़ाई हो गई, शिक्षा हमने पूरी कर ली, अब क्या करना है सीख के। लेकिन वो लोग गलतफहमी में हैं। इस पूरे जीवन में हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। नई भाषा सीख सकते हैं, कला सीख सकते हैं, विज्ञान सीख सकते हैं, नए विचार सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जो कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और जब तक आप सीखते रहते हैं, आप जीवंत कहलाते हैं। वो मुर्दा लोग हैं जो कुछ सीखना नहीं चाहते, जिसके जीवन में कुछ नयापन नहीं है। और दोस्तों, जो भी अनुभव हमें प्राप्त होता है कुछ सीखने से, उसी को स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। क्योंकि जो अनुभव के द्वारा हमें प्राप्त होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा, क्योंकि हमने उसे जाना है। और जो कुछ हम जानते हैं खुद से, उसमें तो आत्मविश्वास होगा ही
इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आगे कहते हैं कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। यह आत्मा के तल की बात है। आम आदमी हमेशा हीनता का बोध में जीता है, डरा रहता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है और उसे किसी कार्य को देख के लगता है कि अरे ये तो महान लोगों का कार्य है, जिनके पास बहुत शक्ति है, संपत्ति है, या जो पद पे हैं बड़े, वही लोग कुछ कर सकते हैं, हमारे बस की ये कहाँ है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी चाहे तो दुनिया को हिला के रख सकता है, बशर्ते कि उसे आत्मविश्वास हो, उसके भीतर ज्ञान हो और वो मानता हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कर लेगा। इसी बात को यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या अनोखी बात है। जितना बड़ा संघर्ष होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखा जाए, जो व्यक्ति जितना बड़ा संघर्ष करता है एक सही दिशा में, उसकी जीत उतनी ही शानदार होती है। दुनिया में आप ऊंचे से ऊंचे लोगों को देखते हैं, सफलतम से सफलतम लोगों को देखते हैं और आप उनसे प्रभावित होते हैं। आपको लगता है कि काश मैं भी वैसा बन जाता, लेकिन कभी आप सोचते नहीं, कभी आप उनके संघर्ष को नहीं देखते कि आखिर उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो जितना ऊंचाई पे है, जो जितना महानतम है, उसके पीछे उतना ही संघर्ष भी है। उन्होंने उतना ही कष्ट भी झेला है, संघर्ष भी किया है। तो इसलिए संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो। और आगे कहते हैं कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। यह तो कोटेशन बहुत फेमस है। यानी कि जब तुमने कोई लक्ष्य बना लिया, उसके लिए रुको मत, लगे रहो, झोंक दो अपने आप को। तब तक नहीं रुको जब तक कि उसे तुम प्राप्त न कर लो। इसे आप भली भांति समझ रहे होंगे। देखिए कितना ऊर्जावान वो बात कह रहे हैं। ऐसी बातें पढ़ के आदमी के जीवन में उत्साह भर जाती है। और इसी प्रकार स्वामी जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक समय में एक काम करो। ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों, यही सफलता का राज भी है। अगर जीवन में किसी कार्य में सफल होना है तो अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक देना होता है। आधे मन से अगर कोई भी कार्य कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। और इसी बात को स्वामी जी समझा रहे हैं कि अपने आप को पूरी झोंकना पड़ेगा, उसमें अपनी आत्मा को उड़ेल देना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। आगे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक तुम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। और सही है, जो लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है और उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, वो कहां से ईश्वर पर विश्वास करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे भीतर वो शक्ति है, मैं अनंत हूं। पहले उसको तो जानिए आप। ईश्वर जी को जानने की सीढ़ी है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपको आत्मविश्वास भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप खुद पर भरोसा कर ही नहीं सकते और तब तक आप ईश्वर पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर दो, इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वह महान होगा। दोस्तों, ये तो बात सही है कि जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भरते हैं, दुनिया के महानतम लोगों को पढ़ते हैं, उनके दर्शन को पढ़ते हैं, उनके जीवनिया को पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपके भीतर वैसा करने की विचार आएगा। आप भी चाहेंगे वैसा बनना
और आपके जीवन में खुद ब खुद वैसा परिवर्तन होने लगेगा। और ऐसा ही उन लोगों के भी साथ हुआ था जो आज महानतम कहला रहे हैं। इसी बात को उन्होंने शिक्षा दी है यहाँ पे। आगे कहते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी हैं, वह अपने विचारों की देन है। इसलिए आप जो कुछ सोचो बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचो। विचार के बाद शब्द आते हैं, विचार जिंदा रहता है और शब्द यात्रा करते हैं। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है। हमारा अस्तित्व, हम जो हैं, वो हमारे विचारों के कारण है। क्योंकि विचारों से तो ही हमारी पहचान होती है कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे हमारे विचार हैं, किस स्तर के हम विचार रखते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक विचारों को सोचो, देखो अपने विचारों को। विचार ही जिंदा रहता है और शब्द यात्रा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों, क्या ओजस्वी बात उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। और दोस्तों, ये व्यक्ति वही कह सकता है जिसे सत्य का पता हो, जिसे आत्मा का पता हो, जिसे आत्मज्ञान हो। जो भी इस बात को जानेगा, जो आत्मज्ञानी होगा, वो साफ साफ देखेगा इस बात को कि उसके भीतर कितनी शक्तियां हैं। लेकिन आम आदमी वो देखता नहीं, वो खुद ही अपने आंखों पर हाथ रख लेता है, यानी कि तमाम तरह का ज्ञान पकड़ रखा है। तो फिर होता है कि कितना अंधकार है, कितना दुख है। लेकिन जो ज्ञानी होगा, जिस सत्य का पता है, वो समझ पाएगा कि कितनी हमारे भीतर शक्ति है, अदम्य शक्ति। हम अनंत है, अनंत से परिपूर्ण है। कहीं कोई अंधकार नहीं, सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। क्यों किसी की निंदा करना है? अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए ना। अगर नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइए, जैसा कि आज समाज में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही है आलोचना, आलोचना, आलोचना। समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से, उनकी आलोचना करेंगे, उनका विरोध करेंगे, तरह तरह के दोष निकालेंगे। उसी बात को कह रहे हैं कि दोष निकालने से क्या फायदा है? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। दूर खड़े होकर दोष निकालने से कोई फायदा नहीं। नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के आगे जाइए। आगे वो कहते हैं, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। ये बात सही भी है। अक्सर देखा जाता है कि जिनके पास ज़्यादा धन हो जाता है और उनके पास विवेक न हो, समझ न हो, तो उस धन का दुरुपयोग ही होता है। कई प्रकार की बुराइयां वो पकड़ लेते हैं, उस धन का उपयोग उसके लिए करने लगते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो उससे दूसरों का भलाई कीजिए, नहीं तो वो आपके भीतर कई प्रकार की बुराइयों को जन्म देगी। और यह देखा जाता है। कहते हैं कि वो आगे कहते हैं कि विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और सही बात है। यहाँ इस धरती पर हम आए हैं, इस दुनिया में हम हैं, तो तरह तरह से खुद को हम मजबूत ही बनाते हैं। संघर्षों से, विपरीत परिस्थितियों से, विचारों से। और जो व्यक्ति यह नहीं कर रहा है वो महामूर्ख है। यहाँ हम खुद को मजबूत बनाने आए हैं। यह व्यायामशाला है, खुद को मजबूत बनाना चाहिए। आगे कहते हैं कि यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। ये कह रहे हैं हमारी शिक्षा पद्धति पर कि अगर हमें शुरू से ही, बचपन से ही हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाया गया होता, खुद पर विश्वास करना सिखाया गया होता,
तो समाज में इस प्रकार की बुराइयां नहीं होती, इस प्रकार दुख नहीं होते। बहुत हिस्सा उसका गायब हो चुका होता। हमें दूसरों का हमेशा मुंह नहीं ताकना पड़ता। लेकिन चूंकि हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है, हम खुद को नहीं जानते हैं, इसलिए हम तरह तरह से दूसरों के द्वारा शोषित किए जाते हैं, खुद को हीन मान लेते हैं, हीनता का शिकार हो जाते हैं, और इसलिए ही दुनिया में ऊंचे से ऊंचे कार्य कर नहीं पाते। हम मान लेते हैं कि हमारे बस का नहीं, और जो व्यक्ति मान लेगा कि मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, सच में वो व्यक्ति वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आदमी पहले मन से ही हारता है और मन से ही जीतता है। आगे उनका विचार है कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। आगे कहते हैं कि जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में किसी को बना बनाया रास्ता नहीं मिलता है। आप अगर सोचें कि जो महापुरुष हुए, जो सफलतम लोग हुए, उनके लिए रास्ता बनाया हुआ था, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने वैसा रास्ता बनाया, तभी उनको वैसी मंजिल मिली। दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे उनके विचार हैं जो आपके भीतर ऊर्जा का संचार करेगी, आपको जोश और उत्साह से भर देगी। और भी बहुत उनके जीवन के बारे में घटनाएं हैं, बातें हैं, जिसे पढ़ना चाहिए, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। जब आप उनको जीवन का आदर्श बनाएंगे तो आपके जीवन में क्रांति घटित होगी। आप देखेंगे कि कैसे उनके विचार आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपके भीतर की कमजोरी को दूर कर रही है, आपको खुद पे आत्मविश्वास आएगा। तो इसलिए उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए, उन्हें अपने जीवन का अंग बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।